हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वाई के ट्यूटोरियल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं HTML के ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट के बारे में। ये टॉपिक बिगिनर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और स्पेशली जब आप कोई वेबसाइट या लेआउट बनाते हैं तो ये एलिमेंट्स यूज़ होते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो पूरा देखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं। तो यहाँ हम लोग अपने पीपीटी पे आ गए हैं। और चलो पहले स्लाइड की तरफ चलते हैं। पहले स्लाइड में क्या पूछ रहा है, देखो, व्हाट आर HTML एलिमेंट। पहला पॉइंट पढ़ो, HTML एलिमेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ वेब पेज। जो वेबसाइट के लिए जो चीज़ें यूज़ होती है, जो टैग्स यूज़ होते हैं, उसे एलिमेंट्स कहते हैं। सिंपली ये याद रख लो, ठीक है। और यहाँ सेकंड पॉइंट है, एवरी एलिमेंट हैज़ अ ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। सारे एलिमेंट्स के पास क्या होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग होता है। और इसमें दो टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। टू मैनी टाइप्स एलिमेंट, ब्लॉक एंड इनलाइन, जो हम लोग आज देखने वाले हैं। ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट हम लोग आज देखेंगे और समझेंगे कैसे वो काम करते हैं और क्या होता है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पहले देख लेते हैं हम लोग ब्लॉक एलिमेंट। व्हाट आर ब्लॉक एलिमेंट। पहला पॉइंट है, ऑलवेज स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन। ब्लॉक एलिमेंट जो होता है ना, वो स्टार्ट होता है एक न्यू लाइन से। जैसे हम लोग एक बार पहले लिए ब्लॉक एलिमेंट कोई, फिर उसके बाद लिए ब्लॉक एलिमेंट, तो वो ब्लॉक एलिमेंट क्या करेगा, न्यू लाइन से ही स्टार्ट होना। आउटपुट हम लोग को न्यू लाइन से ही शो करेगा। चाहे हम लोग सारे टैग को एक ही रो में लिखे हों कोड एडिटर के अंदर, ठीक है, वो आउटपुट में हम लोग को न्यू लाइन पे ही शो करते जाएगा, ठीक है। अब यहाँ सेकंड पॉइंट देखो, टेक अप फुल विड्थ अवेलेबल, ठीक है। ये पूरा विड्थ लेता है, मतलब वही मैं जो बोला कि पूरा एक विड्थ कंज्यूम करता है, ठीक है। ये अब हम लोग आ जाते हैं तीसरे पॉइंट में। कॉमन एग्जांपल्स दिखा रहा है कि कौन कौन से टैग्स हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। पहला आ जाता है डिव आ जाता है, फिर पैराग्राफ टैग आ जाता है, हेडिंग टैग्स आ जाते हैं, अनऑर्डर ऑर्डर लिस्ट टैग्स आ जाते हैं, और सेक्शन टैग आ जाता है। सेक्शन टैग जो होता है वो वेबसाइट क्रिएशन में सेक्शन क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इसका बहुत अच्छा रोल होता है और इससे कोड अच्छे से समझ में आता है। सेक्शन टैग से हम लोग जब पूरा ये हो जाएगा तो एक मैं वेबसाइट बना सिखाऊंगा स्टैटिक, जो आप देख के और समझ सकते हो। तो हम लोग आगे सीखेंगे, उसके लिए सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं आर्टिकल। आर्टिकल क्या है, ये तो यूज़ नहीं होता इतना जल्दी, लेकिन ये भी एक टैग है और ये भी कभी कभी यूज़ होता है। बहुत कोडर लोग का अलग अलग तरीका होता है यूज़ करने का, ठीक है। ब्लॉक एलिमेंट समझ गए कि क्या होता है, कैसे यूज़ होता है और कैसा उसका विड्थ होता है, क्या विड्थ लेता है वो। अब हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, जो है इनलाइन एलिमेंट के बारे में। व्हाट आर इनलाइन एलिमेंट। अब यहाँ पहला पॉइंट पढ़ो, डू नॉट स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन। इसका मतलब ये है कि ये जो इनलाइन एलिमेंट है ये न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होता है। इसका कोई वो नहीं है कि न्यू लाइन से ही स्टार्ट होगा। हम लोग जैसे इसका एक क्राइटेरिया होता है, इसकी जो नीडेड होती है, जो नीड होता है, हाँ, उस ही हिसाब से वो जगह कंज्यूम करता है। दूसरा पॉइंट है, टेक ओनली द विड्थ नीडेड। अभी ये मैं वही बता चुका हूँ कि इसको जितनी जगह चाहिए रहती है उतनी ही जगह लेता है। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, कौन कौन से टैग्स होते हैं इसके अंदर। स्पैन टैग होता है, स्पैन ए टैग होता है, इमेज हम लोग देख चुके हैं ये सब। लेबल नहीं देखे हैं और EM देख लिए हैं, हाँ। तो ये टैग होते हैं जो हम लोग पहले यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। तो ये सब टैग इनलाइन टैग कहलाते हैं।
अब आगे पढ़ते हैं। अब इसका डेमो हम लोग देखते हैं कि कैसा ये काम करेगा। ठीक है, ये 4 लाइंस है जिसमें डिव लिया है, हाँ, स्पैन है, फिर इमेज है, फिर ए टैग है। ठीक है, इमेज किसके लिए था देख लो पहले ही, इमेज इनलाइन है ना, इमेज इनलाइन है। अब चलते हैं हम लोग VS कोड पे। तो यहाँ हम लोग आ गए अपने VS कोड में। VS कोड के अंदर हम लोग एक डिव लेते हैं, सॉरी मेरा कैप्स लॉक ऑन है, डिव ले लिए। डिव के अंदर हम लोग ले लेते हैं हेलो दोस्तों। ठीक है, ये लिख लिया हम लोग ने। ये कौन सा है, ये है ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, डिव जो है ये ब्लॉक एलिमेंट है। अब इसके बाद हम लोग ले लेते हैं पी टैग ले लेते हैं। पी टैग में वेलकम बैक ये लिख दिया हम लोग ने। हाँ, ये लिखने के बाद यहाँ मैं स्पैन ले लेता हूँ, स्पैन ले लिया और इसके अंदर लिख लेता हूँ हेलो। ठीक है, हेलो लिख दिया मैंने। इतना लिखने के बाद मैं यहाँ एक और ले लेता हूँ ए टैग। ए टैग के अंदर हम लोग नॉर्मली YK ट्यूटोरियल लिख दिया। ठीक है, ये कौन सा था, ये ब्लॉक एलिमेंट, ये इनलाइन एलिमेंट, ये ब्लॉक एलिमेंट और ये इनलाइन एलिमेंट। ठीक है, अब ध्यान से देखना। हम लोग ब्राउज़र पे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको दिख ही रहा होगा, जैसे हम लोग ने हेलो दोस्तों डिव के अंदर लिए थे, हेलो लिए थे स्पैन के अंदर, वेलकम बैक लिए थे हम लोग पैराग्राफ के अंदर, और YK ट्यूटोरियल लिए थे हम लोग ने ए टैग के अंदर। ठीक है, तो ए टैग के अंदर और ये सब चीज़ें समझ में आ रही होगी कि इसमें खाली एक चीज़ समझ में आ रही होगी, ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, कि ब्लॉक एलिमेंट कैसे काम कर रहा है। ब्लॉक एलिमेंट जो हम लोग हेलो दोस्तों वाला जो डिव के अंदर लिए थे वो पूरा पेज का विड्थ कंज्यूम कर रहा है। वेलकम बैक वाला भी पूरा पेज का, क्योंकि वो भी पी टैग है, वो ब्लॉक एलिमेंट है, तो वो पूरा पेज का विड्थ कंज्यूम कर रहा है। अब इसमें इनलाइन एलिमेंट नहीं पता चल रहा होगा कि वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो उसके लिए मैं थोड़ा कस्टमाइजेशन करता हूँ कोड को। ठीक है, तो आपको वो बेटर समझ में आएगा। यहाँ हम लोग ने ऊपर नीचे बाजू बाजू भी लिखे थे तो भी वो वहाँ नहीं दिया। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसके नीचे ही स्पैन नहीं ए टैग ले लेता हूँ और YK ट्यूटोरियल यहाँ लिख दिया। ठीक है, यहाँ लिखने के बाद मैं आ जाता हूँ अपने ब्राउज़र पे। तो यहाँ क्या आ रहा है, रिफ़्रेश करता हूँ, 1 मिनट। देखो यहाँ क्या आ गया ना, ए टैग लिंक टैग आ गया ना। तो यहाँ क्या है, ये ब्लॉक एलिमेंट है जो पूरा लाइन कंज्यूम करता है, पूरी विड्थ कंज्यूम कर रहा है वेबसाइट की, यहाँ की पूरा लाइन। और ये क्या कर रहा है, ए टैग जो इनलाइन है खाली उतना ही चीज़ कंज्यूम कर रहा है, उतना ही एरिया कंज्यूम कर रहा है जितना उसके अंदर कंटेंट है। ठीक है, और यहाँ भी वही काम कर रहा है, समझ रहा है। लेकिन अगर ब्लॉक एलिमेंट उसके बाद ले लेंगे ना हम लोग, तो फिर न्यू लाइन से स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं कि अगर हम लोग ऊपर इनलाइन टैग ले लिए, इनलाइन एलिमेंट ले लिया और उसके बाद ब्लॉक एलिमेंट ले लिए तो वो उसके बाजू में आएगा, ऐसा नहीं होगा। वो पूरा ब्लॉक एलिमेंट जो है वो फिर से न्यू लाइन से स्टार्ट होगा, क्योंकि उसका रूल है कि वो न्यू लाइन से स्टार्ट होता है। इतना समझ में आ गया कि ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट क्या काम करते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग अपने पीपीटी पे। ठीक है, डेमो देख लिया हम लोग ने कैसा काम करता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग
रियल लाइफ यूज़ केस देखेंगे कि कौन सी चीज़ में ये यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पहला पॉइंट है यूज़ ब्लॉक फॉर लेआउट स्ट्रक्चर। मैंने पहले बता दिया कि वेबसाइट या कुछ स्ट्रक्चर बनाना है तो उसके लिए यूज़ होता है। यूज़ इनलाइन फॉर स्टाइलिंग स्मॉल टेक्स्ट लिंक्स इमेज। इनलाइन जो है ना ब्लॉक लेआउट के लिए होता है और इनलाइन किस लिए होता है, स्टाइलिंग के लिए, जैसे स्मॉल टेक्स्ट करना है या लिंक बनाना है या इमेजेस क्रिएट करना है, इमेज डालना है किसी पैराग्राफ के बीच में, तो वो सब हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इसके अगर इसके ऊपर एकदम डिटेलिंग में वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बोल देना, तो मैं इसके ऊपर एकदम डिटेलिंग में वीडियो बना दूंगा। फिर आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन है, मैंने आप ले 2 क्वेश्चन ही है ये। विच एलिमेंट टेक फुल विड्थ, ये एक क्वेश्चन हो गया। और ट्रू और फॉल्स में इसको तो पूरा आंसर देने का है कि कौन सा एलिमेंट है जो पूरा विड्थ लेता है। और इसमें इसको ट्रू और फॉल्स में बताने का है कि ए इज़ अ ब्लॉक एलिमेंट, क्या ए ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। इसका आंसर आप इसमें कमेंट सेक्शन में दोगे तो मैं देख लूँगा, ठीक है। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि समझ में आएगा ना कि हाँ मेरे दोस्त लोग यहाँ तक आए हैं और क्वेश्चन सॉल्व, मैं जो क्वेश्चन देता हूँ ना आपके प्रैक्टिस के लिए होगा, ठीक है। मेरे को पता भी चलेगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ ख़त्म हो गया हम लोग की पीपीटी। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो या कुछ इससे सीखे होंगे तो प्लीज़ लाइक कर दो और सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि मैं ऐसी और न्यू वीडियोस डालते रहता हूँ तो आपको सबसे पहले मिले इसके लिए सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और मैं फिर मिलता हूँ इसी ऐसे ही न्यू यूनिक और न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।